नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारा आप सभी के लिए आज कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आया हूँ। क्यों लेकर आया हूँ मुझे क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पर इनोवेटिव तरीका लाने की, ये सोचने का विषय है। आज मैं आपको बताऊँगा कचरे को कचरा क्यों नहीं समझना। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम जो नदियों में कचरा फेंकते हैं पन्नी सहित, वो क्यों नहीं फेंकना चाहिए। आप खुद अगर थोड़ा सा इनोवेशन अपने जीवन में रखना जानते हैं या अपने आप से अगर आप ये प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों को ये कचरा नदियों में डायरेक्टली क्यों नहीं फेंकना चाहिए। डायरेक्ट फेंकने से मतलब हम सबसे पहले उसमें पता करें कि कौन कौन सा पदार्थ ऐसा है, कौन कौन से अन्न के कण ऐसे हैं जो कि खाद्य योग्य हैं। मतलब अन्न के कण से मतलब उसमें हो सकता है धूल भी हो, उसमें हो सकता है चावल भी हो, उसमें हो सकता है कूकू भी हो, उसमें हो सकता है कि गेहूँ भी हो, उसमें हो सकता है बादाम भी हो, उसमें हो सकता है पिस्ता भी हो, उसमें हो सकता है खोपरा या नारियल का बीज भी हो। मतलब कि नारियल का बीज नहीं होता है, नारियल की छाल भी हो। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, मैं खुद अभी शाम के करीब 7 बज रहे हैं और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैं एक पॉलीथीन लेकर हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक पॉलीथीन है। यहाँ पर देखिए, ये एक पॉलीथीन मैं करीब 2.5 किलोमीटर दूर नदी के पास लेकर आया हूँ। पर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ तक लाने की, मुझे लोगों की सोच बदलना है। दोस्तों मैं सोच क्यों बदलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों की आदत है, हम जब भी हम स्त्री की बात करें, स्त्री नाम की एक बहुत ही अच्छी संस्कारित एक मानवीयता के अंतर्गत जो है स्त्री को कहा जाता है, देवी स्वरूप माना जाता है। हमारे देश में आस्था बहुत की जाती है देवी की, लेकिन अगर हम बात करें वास्तविकता की तो नारी के नाम पर हम लोग वह ढोंग रचते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि नारी को सशक्तिकरण देखना है, हम ये बोलते हैं पुरुष वर्ग को ऊपर उठाओ और नारी शिक्षा को ऊपर उठाओ। लेकिन इतना नहीं कि वो एक पुरुष की बात करें तो पुरुष से ऊपर नहीं उठना चाहिए एक नारी को, ऐसा हमारे समाज में बोला जाता है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि स्त्री शिक्षा पर भी काम किया जाए और इस 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें सबसे पहले तो उनका हक मिलेगा। क्योंकि यार इस धरती पर एक नर और एक दूसरी नारी तो होती है। मुझे ये बताइए इन लोगों को यह हक क्यों नहीं मिलना चाहिए। चलो हम हमारे मुद्दे पर वापस आते हैं। बात कर रहा था मैं इस कचरे की, तो दोस्तों हम बात करते हैं इस कचरे की। यहाँ पर देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये माला है। सबसे पहली चीज़, हम भारतीय संस्कृति के अनुसार बात करें तो भारतीय संस्कृति के अनुसार माला कभी भी सूखी नहीं चढ़ाई जानी चाहिए किसी भी भगवान पर, ऐसा कहा जाता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये गीली मतलब हरी भरी माला हम किसी भी मूर्ति पर हम चढ़ाएँ, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजा को विशेष महत्व देते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास देखो, यहाँ पर जो है हम लोग बहुत सारा ऊटपटांग चीज़ें फेंकते हैं। ये देखिए राख का टुकड़ा है, ये इस प्रकार से ये राख आपको देखने को मिलेगी ये पॉलीथीन में। तो आपको सबसे पहली चीज़, आप इस पॉलीथीन को नदी में ना बहाएं। इससे होगा क्या, मतलब कि कचरे को आपने या भभूत को आपने इस पॉलीथीन के अंदर भरा और फिर उसको पॉलीथीन सहित फेंक दिया। तो दोस्तों ऐसा ना करें सबसे पहली चीज़, क्योंकि पॉलीथीन नदी उसे निस्तारित नहीं कर सकती। अगर एक किसी स्थान पर जहाँ पर मोड़ है वहाँ पर ये सभी पॉलीथीन इकट्ठा हो जाएंगी तो हमारे जो जलीय जीव हैं वो सारे परेशान हो जाएंगे और वो मरने की कगार पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये हम लोगों ने इस प्रकार का ठोस पदार्थ किसी भी प्रकार का हमें नहीं फेंकना है। मतलब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम इसे फेंक सकते। देखो मैं खुद चूरा कर रहा हूँ इसे, आप देखिए ये मैंने चूरा कर दिया। इससे क्या होगा, इसे हम नदी में फेंक सकते हैं, लेकिन हमें फेंकना नहीं है उसका। अगर हम इसके छोटे से कण को पानी में फेंकेंगे तो उससे वो जो नदी का पानी है वो गंदा होने से बच जाएगा, प्रदूषित होने से बच जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम बात करें तो हमारे पास ये जैसे धागे की बात करें तो हम कभी भी टेरिकॉट या हम रेशम का धागा इस माला के रूप में यूज़ ना करें, उपयोग ना करें। हम इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं सूत का धागा लेने की। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, देखिए दोस्तों। इसी प्रकार से ये देखिए, ऐसे पन्नी के अंदर ही फेंका गया है। ये देखिए, हम ऐसा ना करते हुए इसके अंदर का जो कचरा है इसे इस प्रकार से खोल सकते हैं और इसे हम यहाँ पर
इसे हम इसके अंदर लगाएं। दूसरा, हम नारियल की बहुत सारी, ये देखिए नारियल की पोटली जो है, मतलब कि नारियल की जो छाल होती है उसे नदी में डायरेक्ट ना बहाएं दोस्तों। अगर हम बात करें, ये इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। मतलब नारियल की जो छाल होती है ये खांसी में काम आने वाली औषधि का काम कर सकती है। हम इसे अगर जला करके, कुछ मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे पौधे, जैसे हम बात करें अनार की छाल भी खांसी में काम आती है। इसी प्रकार से हम बात करें चमेली की जो पत्ती होती है वो छाले में काम आती है। इसी प्रकार से दालचीनी जो है अगर हम मुंह में रख लें तो हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम और गर्माहट लाने में काम आती है। अगर अभी के सीज़न की बात करें, अभी के मौसम की बात करें, अभी की जलवायु की बात करें, तो हमारे देश में जो है अभी फ़िलहाल ठंड का मौसम है। तो हम इस ठंड को दूर करने के लिए अपने मुंह में दालचीनी, लौंग या काली मिर्च या हम अदरक या लहसुन मुंह में रख सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट और सबसे सस्ती चीज़ है लहसुन और अदरक, सब जगह मिलती है, इसीलिए तो हमें अदरक की चाय पीने के लिए कहा जाता है। आप इसे मुंह में रख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम हमारे मुंह के अंदर रखेंगे और इसे पूरा नहीं चबाना है एक साथ, थोड़ा थोड़ा हम इसे काट करके मुंह के अंदर रख सकते हैं, जिससे उसका अर्क हमारे मुंह के अंदर जाए। और या तो हम अपने जेब में छोटी सी चीज़ फूल वाली लौंग या काली मिर्च रखें और उसे मुंह में रख करके धीरे धीरे करके चबाते जाएं, जिससे उसकी गर्माहट हमारे शरीर के अंदर जाएगी और हमारे शरीर में गर्मी आएगी। और इसके अलावा अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि हाथ में हम 3 गिट्टी को, एक हाथ में 3 गिट्टी दूसरे हाथ में ले करके उसे हाथ से ऐसे करके दबाते जाएं, जिससे होगा यूँ कि हमारे शरीर में गर्माहट आएगी और हम लोगों को तकलीफ़ें कम होगी। हमारे शरीर में गर्माहट आई तो हम लोगों के शरीर में ठंड का असर कम होगा और ठंड के असर के कम होने से हम लोगों को स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों देखो, मैं खुद अभी 7 बजे ठंड भी लगने का टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी मुझे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ ठंड को दूर कैसे भगाना है। दूसरा तरीका ये हो सकती है, हम अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ने से, जैसे हम फिज़िक्स या भौतिकी या विज्ञान के नियम के अनुसार 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें से चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर की अगर चमड़ियों को आपस में, हमारे हाथ की ये जो हथेली है इसे आपस में रगड़ते हैं तो वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी और उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे शरीर में गर्माहट आएगी और हमें ही फ़ायदा होना है। मतलब नुकसान तो कुछ नहीं मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कचरे को कचरा ना रहने दें यार, इसे रीयूज़ करें। इफ़ यू use it again and again, then one day will be in our, that means if our mentality is good for this environment, then we can do everything good for this country, for this nature. Otherwise we will go from here to there, that means we have a heaven if we are unable to respect our नेचर। मतलब दोस्तों, प्रकृति का संरक्षण को बरकरार रखें। मैंने कोशिश की है इस देश को सम्मान देने की। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग साथ आएँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता यार, जब तक आप सभी लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं अकेला किन की मानसिकता को सुधारूंगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ 3 चीज़ों पर काम करें, 3R के कंसेप्ट को। पहला, रीडिंग, मतलब आपको जब भी मौका मिले आप अच्छी और पॉजिटिव और सकारात्मक चीज़ों को पढ़ें। दूसरा, रिसाइकलिंग, मतलब आपको जितना मौका मिले इस पॉलीथीन को बचाएं, क्योंकि दोस्तों ये प्रकृति की प्रदूषक है, सबसे बड़ी दुश्मन। लेकिन अगर हम इसे बार बार यूज़ करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? रिप्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और रिप्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ा मतलब कि हमारे देश की प्रकृति, मतलब पूरी दुनिया की प्रकृति और इस ब्रह्मांड को बचाया जा सकेगा। आप खुद देखिए दोस्तों, हमारे देश में कितना ज़्यादा प्रजनन होता है इन पॉलीथीन्स का, मतलब कितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है इस पॉलीथीन का, जो हमारे शरीर में तकलीफ़ ही देती है। हमारे शरीर में, हमारी प्रकृति को हर जगह ये परेशानी देती है। दोस्तों, जब ये परेशानी देती है तो हम लोग क्यों पीछे हटे हुए हैं? मैं अगर अकेला इतना दम रखता हूँ आप सभी लोगों को जागरूक करने का, तो आप लोग क्यों रुके हुए हैं यार? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर मैं अकेला इस देश के सम्मान को बढ़ाना जानता हूँ तो आप लोग क्यों रुके हुए हैं? हम लोग बस फंड के चक्कर में परेशान होते हैं। आज बहुत सारे NGOs हैं, लेकिन दिल से काम करने वाले बहुत कम लोग। मैं बिना NGO के अकेला जब इस देश के सम्मान को बढ़ाना जानता हूं, तो आप लोग क्यों पीछे हटे हुए हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अब
वो उस चीज़ को समझने लगे हैं, जब उन्हें पता चला कि मेरा बेटा ज़िद्दी है और इसके आगे हम लोग थक जाएंगे, लेकिन फिर भी ये गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आता जाएगा। तो दोस्तों अब उन्हें भी विश्वास होने लगा है कि हमारा बेटा कुछ करेगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इस व्यक्ति का चैनल देखना चाहते हो तो चैनल को बिना सोचे समझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही शेयर भी करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करनी है तो आप 8085839565 या 8085839565 पर कॉल कर सकते हैं, या दूसरा नंबर 9303150554 पर सजेशन दे सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। पहला वाला व्हाट्सएप नंबर है, दूसरा वाला कॉल करने के लिए है। तो दोस्तों जब भी आपको लगता है आप मुझे बता सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।